ओके, सो दिस इज़ वे वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम, जहाँ हमने सारे प्लान्स अपने सेट कर लिए हैं। एंड अब हमें चालू करना है इसमें मॉडल करना, है ना। सबसे पहले चीज़ जो हम करेंगे वो है वॉल्स खड़ी करना। एंड फॉर दैट हम एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे। सो राइट क्लिक, न्यू कलेक्शन, इसका हम डबल क्लिक करके नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट स्ट्रक्चर देयर। एंड इस कलेक्शन को हम सेलेक्ट करके अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक प्लेन। सो लेट्स ऐड अ प्लेन देयर, ये ऐड हो गया है। एंड अब इस प्लेन को हम बस एडिट मोड पे जाके एक एक एज को पकड़ के हम साइज़ करेंगे एंड बस यहाँ पे स्नैप करके रखते जाएंगे। स्नैपिंग हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर जब हम किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो कंट्रोल की को अगर होल्ड करके रखते हैं तो फॉर दैट टाइम बीइंग हमारी जो स्नैपिंग की सेटिंग्स है वो ऑन रहती हैं, है ना। सो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं स्नैपिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखूँ, और जब मुझे नीड होती है मैं कंट्रोल होल्ड करके रखता हूँ किसी भी चीज़ को मूव, रोटेट या स्केल करते टाइम, तो मुझे स्नैपिंग मिल जाती है ऐसे। अब जब हमने सारी एजेस को अपनी सही सही जगह पे स्नैप कर दिए हैं तो हम पूरे फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ए, एंड देन एक्सट्रूड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, एंड इसको अपनी सीलिंग पे स्नैप कर सकते हैं। एंड बाय डूइंग दिस हमारा जो रूम है वो रेडी हो गया है। अब जो हम करेंगे ये कि हम पहले इस सीलिंग को हम सेपरेट कर लेंगे। सो पी सिलेक्शन, एंड देन इस फ्लोर को भी हम सेपरेट कर लेंगे। सो पी एंड देन सिलेक्शन। तो इससे मेरे पास अब 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए, एक सीलिंग, एक वॉल और एक ये फ्लोर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो चीज़ करना है वो ये कि हमें ये डोर्स और यहाँ पे जो विंडो है वो कट करना है। सो फॉर दैट हम अपनी वॉल्स को सेलेक्ट करके एडिट मोड पे जा सकते हैं, एंड देन एक लूप कट हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। स्नैपिंग से मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। दूसरा लूप कट इस जगह पे, थर्ड लूप कट यहाँ, जस्ट मूव करके हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं इनको, एंड लास्ट यहाँ पे देयर, राइट। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल भी हम दे सकते हैं अपने लिंटेल लेवल पे। एंड अब यहाँ पे हम विंडो को कट कर लेते हैं। सो एक लूप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एंड देन जो थर्ड लूप हम देंगे नीचे से सिल लेवल सेट करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप ऐड करके इसको हम नीचे मूव कर देंगे, बिल्कुल टच कर देंगे, एंड देन हम इसको मैनुअली मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो जी देन जेड, एंड कितना 18 इंचेस, राइट। अब हम सिंपली इन फेसेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं ऐसे, एंड अपने वॉल्स खड़ी हो गई हैं। थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए हम सॉलिडिफाई दे देंगे इसको बाहर की तरफ 9 इंच, क्योंकि वॉल्स 9 इंचेस की होती हैं, और इवन थिकनेस ऑन कर देंगे, दैट्स बेटर। सेम चीज़ हम अपने सीलिंग के साथ भी करेंगे कि इसको भी सॉलिडिफाई दे देंगे देर 9 इंचेस, और इसको हम स्केल कर देते हैं फिर, ताकि ये ओके। स्केलिंग जो हो रही है वो इस जगह से हो रही है। आई नीड की स्केलिंग जो है इसके सेंटर से हो, तो एडिट मोड पे जाके अगर हम स्केल करते हैं तो स्केलिंग सेंटर से हो जाएगी। फ्लोर को भी देते हैं सॉलिडिफाई। सो ऐड मॉडिफायर सॉलिडिफाई 9 इंचेस बाहर की तरफ, एंड स्केल कर दो, स्केल अप्लाई कर दो, इसका भी स्केल अप्लाई, राइट। एंड हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। सो अब हम आएंगे इस वॉल पे, ये वॉल बनाना है। सो उसके लिए हम अगेन एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे। सो राइट क्लिक, न्यू कलेक्शन, इसका नाम कर देते हैं वॉल ए। ये हमारी पहली वॉल है। एंड अब हम सबसे पहले जो ऊपर के सेक्शन है ये बनाना चालू करेंगे, राइट। सो उसको करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपना कर्सर यहाँ प्लेस कर देंगे। कर्सर प्लेस करने का शॉर्टकट है, शिफ्ट की को होल्ड कर सकते हैं, एंड ये क्या हो गया, ओके। तो शिफ्ट की को होल्ड करके अगर रखते हैं और कहीं पे भी हम राइट क्लिक करते हैं तो हम अपने कर्सर को वहाँ प्लेस कर सकते हैं। मैं कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर दिया अपने, एंड देन हम ऐड करेंगे एक न्यू प्लेन। बाय द वे मैं सॉलिड व्यू वायर व्यू में स्विच करते रहता हूँ, सो दैट मुझे समझ में आए कि कहाँ काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है ना। इसको रोटेट कर लेते हैं वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज देर, थिंक ये ऑफ कर देना चाहिए देर। अब हम सिंपली एडिट मोड पे जाके इसकी हर एक एजेस को ले सकते हैं। ये वाली एज सेलेक्ट कर लिए, एंड इसको पीछे ला के यहाँ स्नैप कर दिए। सिमिलरली इस एज को यहाँ पे स्नैप, इसको यहाँ ऐसे, एंड ये जो लास्ट है इसको यहाँ पे। हम इसका एक सिंगल एलिमेंट बनाएंगे, देन एरे मॉडिफायर यूज़ करके हम पूरे में कॉपी कर देंगे उसको, ठीक है।
सो ये मेरा एक एलिमेंट बन गया है, इसको इंसेट दे देंगे 1 इंच का, एंड देन बीच के फेस को मैं डिलीट कर दूँगा। तो सिंपली इस टाइप की एक एलिमेंट बन गया एक, ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट है। इसको थिकनेस देने के लिए हम सॉलिडिफाई भी लगा सकते हैं और मैनुअली एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं सॉलिडिफाई यूज़ करूँगा 1 इंच का, 1 इंच देर। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे एरे। सो ये एरे, एक चीज़ जो है कि एरे जो यहाँ पे हम देखें अगर, तो काउंट सेट करते हैं कि हमें कितनी कॉपीज़ चाहिए, एंड रिलेटिव ऑफसेट सेट करता है कि हमें किस डायरेक्शन में एरे का ऑफसेट चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें एरे करना है। फॉर नाउ एक्स का फैक्टर 1 है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में एरे हो रहा है, वाई और जेड में नहीं हो रहा है। बट एज वी नो ये जो है ये जेड एक्सिस है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम अपने आइटम की सेटिंग पे चले जाए तो इसमें एक रोटेशन अप्लाइड है विच इज़ 90 डिग्री इन वाई। सो हमें इस रोटेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके क्या होगा कि हमें सही डायरेक्शन समझ में आएंगी। सो कंट्रोल ए, अप्लाई रोटेशन, एंड अब क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में एरे आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये पीछे तरफ बढ़ते जा रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इस साइड में चाहिए, एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, तो हमें वाई एक्सिस में चाहिए, तो एक्स को 0 कर देते हैं एंड वाई को 1। अगेन उस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें फ्लिप करना है इसको, तो y1 को हम क्या कर सकते हैं, -1, यानी फ्लिप हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम काउंट सेट कर देते हैं कि हमें कितने एरेज चाहिए, जैसे इतने काफ़ी हैं। सिमिलरली अब एक और एरे लगाएंगे, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एरे, तो मैं इसको नेम कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। देन हम एक और एरे में मॉडिफायर लगा सकते हैं और इसका नाम कर सकते हैं वर्टिकल एरे, ऐसे। अब इसमें भी हमें एक्स में नहीं चाहिए, हमें जेड एक्सेस में चाहिए, तो जेड में 1 दे देंगे, सो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। एंड इसकी वैल्यूज़ को हम काउंट को 3 दे देते हैं, एंड देर। सो एक एलिमेंट बन गया है। एक चीज़ जो और है वो ये कि इसके बीच में ये जो ये लाइन है, सो ये ग्रूव्स हैं, एंड ये ग्रूव्स विजिबल होने चाहिए। एंड वो करने के लिए सबसे जो इजी तरीका है वो ये है कि मैं अपने एलिमेंट पे बेवल मॉडिफायर लगा दूँ सबसे लास्ट में। सो बेवल, इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं 0.1 जैसे, एंड देर। सो अब हमारा जो एलिमेंट है इसमें प्रॉपर ग्रूव्स दिखने लगे हैं। ग्रूविंग बनाने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि हम बेवल मॉडिफायर लगा दें बहुत छोटे अमाउंट के साथ, जैसे 0.1 या 0.05 इंचेस। सेम चीज़ हमें नीचे के लिए भी करना है। तो अब ये नीचे का जो एलिमेंट है ये भी बिल्कुल सेम है, इसी का कॉपी है। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला ये कि हम अपने एलिमेंट को कॉपी करके नीचे ले आएँ एंड देन इसको मॉडिफाई कर दें इसकी ज्योमेट्री को। दूसरा है कि हम फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू बनाएं। तो क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम इसको लाके मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन हम अपना कर्सर यहाँ प्लेस करेंगे एंड एक प्लेन ऐड करेंगे और इसको वाई एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। देन एडिट मोड पे जाके इसको हम सही शेप देंगे, ऐसे ऐसा। सारी एजेस सही आ गई। इंसर्ट दे देंगे 1 इंच का एंड डिलीट। अगेन इस पे भी हम सॉलिडिफाई लगाएंगे, बट इस बार जो होगा, जो सॉलिडिफाई लगेगा वो 3 इंचेस का लगेगा। रीज़न ये है कि ये जो एरिया ये बाहर आएगा 2 इंच, राइट, एंड इसके ऊपर लाइट लगनी है, प्रोफाइल लाइट। तो ये जो है ये ऑलरेडी 1 इंच आ चुका है, तो हमें इसको एटलीस्ट 2 इंच और बाहर करना है। टोटल इसकी जो थिकनेस आनी चाहिए वो 3 इंच आनी चाहिए। तो इसीलिए इस पर हम जो सॉलिडिफाई लगाएंगे वो 3 इंच का लगाएंगे, 3 इंचेस, एंड इसको इस डायरेक्शन में दे देते हैं। ऑफसेट हमने फुल कर दिए सो दैट बाहर की तरफ आ जाए, राइट। ऑफसेट हम सबका अलग अलग हो सकता है आपको -1 देना पड़े, मुझे 1 देना पड़े, अलग अलग होता है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देन अगेन एरे मॉडिफायर सो दैट इसकी हम कॉपीज़ बना पाएँ। सो एरे डायरेक्शन हो जाएगा y -1 ऑफ कोर्स, एंड काउंट हो जाएगा 12। लास्ट चीज़ बेवल वैल्यू 0.1 एंड हो गया, बन गया है, राइट। सो ये हमारा ये वाली वॉल रेडी है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया था वो ये कि यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल लाइट भी लगाना है यहाँ पे। सो वो लगाने के लिए बस हम यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर सकते हैं, और बहुत पतला सा प्लेन। तो इसको मैं ऐसे मैनुअली स्केल कर सकता हूँ पतला सा, एंड इसको देन ऐसे में स्केल कर सकते हैं अंदाजे से, है ना। मैंने बस इसको ऐसे लेके एंड इसे स्केल कर दिया अंदाजे पे। ये व्यू सेलेक्टेड कर रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके अगर ऐसे करते हैं, व्यू सेलेक्टेड करते हैं, तो हमें वो पूरा का पूरा फोकस में कर देता है ना, तो काम करने के लिए इजी होता है। सेलेक्ट ऑल, व्यू सेलेक्टेड, जूम आउट हो जाएगा।
कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करो जहाँ काम करना है, व्यू सेलेक्टेड, तो वहाँ जूम इन हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत ईजी पड़ता है काम करना। बट अभी जो है, अभी ये है कि इसकी थिकनेस ज़ीरो है और किसी भी चीज़ की थिकनेस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसमें सॉलिडिफाई देना पड़ेगा हमें अगेन बहुत ही छोटी वैल्यू के साथ, जैसे 0.1 या 0.05, एंड जो ऑफसेट है उसको 1 दे देंगे ताकि ऊपर की तरफ आ जाए। ये हमारी पतली सी स्ट्रिप लग गई है। इसको चाहे तो हम और पतला भी दे सकते हैं, है ना, ऐसे 0.05 0.01 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स बेटर। सेव कर लिए फाइल को। तो ये हमारी वॉल रेडी है। अब अपन आते हैं किस पे, अब हम आएंगे अपने वार्डरोब पे। एंड वार्डरोब बनाने का सबसे ईजी तरीका है, पहले तो सबसे पहले हमें एक नया कलेक्शन बनाना है, वॉल बी। एंड वॉल बी कलेक्शन में अब हम क्या करेंगे, अपने ये वाली वॉल बनाना चालू करेंगे। इसमें इस तरफ अपने शेल्फ बने हैं, इसके बाद यहाँ पे पूरा वार्डरोब है, एंड यहाँ बीच में हमारा मिरर और ड्रेसिंग है। ठीक। सो वार्डरोब बनाने के लिए जो मुझे सबसे इजी पड़ता है वो ये कि मैं इस प्लान को लेके, इसको, इस प्लान को और इस प्लान को लेके, जो नीचे वाला अपना फ्लोर प्लान है उसको लेके, एंड एलिवेशन प्लान को लेके आइसोलेट कर लेता हूँ, शिफ्ट एच। ओके, सो आइसोलेट कर लिया हमने शिफ्ट एच प्रेस करके। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसको हम स्नैप कर देते हैं किसी भी कॉर्नर में, एंड देन इसको साइज़ देना चालू करते हैं। तो जस्ट इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ तक ले आया, देन ये जो फ्रंट वाला फेस है इसको ड्रैग करके बाहर तक, सो दैट वार्डरोब का पूरा साइज़ आ जाए। अच्छा, वार्डरोब पे इतनी है ना, इसको हमें छोटा करके यहाँ तक लाना पड़ेगा क्योंकि वार्डरोब इतनी बड़ी है। देन इसको ऊपर एक्सट्रूड पूरा ऊपर तक। अब पीछे से हम देखते हैं कि वार्डरोब होनी कैसी चाहिए। सो यहाँ पे वार्डरोब नहीं आएगा, ये सेक्शन हमें कट करना है। सबसे इजी तरीका है कि हम यहाँ पे एक इस तरह से एक लूप दे दें, राइट। देन एक लूप कट इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे, और एक यहाँ आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या हुआ है, इससे मैंने पूरे जो मेरा वार्डरोब है उसको 3 पार्ट में सेपरेट कर दिया, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे फेसेस को डिलीट कर सकते हैं। सो डिलीट फेसेस, एंड ये वो शेप मिल गया। इसको फिल करना है, तो फिल करने के लिए सिंपली इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करके F, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके F, एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके F मतलब फिल, फिल विथ फेस, फिल विथ एज, जो भी हो। तो फिल होता है F कमांड, एंड उससे अपन फिल कर सकते हैं। एंड डन, वार्डरोब का बेसिक रेडी है। अगेन जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, इस पूरे को हम सेपरेट कर लेंगे। सो P देन सिलेक्शन, सो दैट ये मेरा फ्रंट डोर बन गया वार्डरोब का, और ये जो पीछे का है ये मेरी बॉडी बन गई है। अब हम डोर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं, और बॉडी को हम क्या करेंगे, सॉलिडिफाई मॉडिफाई दे देंगे बस। सॉलिडिफाई 1 इंच का या आधे इंच का, जितना देना हो, अंदर के साइड ही रहेगा, एंड इवन थिकनेस। ठीक। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे यहाँ पे मुझे हल्की सी दिख रही है, अगर इसको थोड़ा सा मैं 9 इंच दे दूँ तो शायद समझ में आए। ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो अजीब सा आ रहा है। तो ऐसा अगर आता है कि ये चीज़ ऐसे विजिबल हो रही है, अभी तो विजिबल होगी नहीं, बट ऐसा अगर विजिबल होता है तो हम नॉर्मल्स पे जाएंगे, सॉलिडिफाई मॉडिफायर में ही, एंड हाई क्वालिटी पे चेक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो जितने भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है फिक्स हो जाती है। ठीक है, चलो इसको अभी के लिए 1 इंच ही रखते हैं हम। एंड देन ऑल्ट एच अनहाइड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इसका डोर, और इस डोर पे काम करना शुरू करें। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ काम करने में, तो आप अपनी सीलिंग को लेके इसको एच प्रेस करके हाइड कर सकते हो, या फिर उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम एक न्यू कलेक्शन ही बना सकते हैं। इसका नाम ही हम कर दें सीलिंग, और सीलिंग के जितने आइटम होंगे, फ़ैन, लाइट, सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं इस कलेक्शन में। और इस ऑब्जेक्ट को लेके एम प्रेस करके उसको सीलिंग कलेक्शन में डाल देंगे, राइट। एंड देन इस कलेक्शन को हम डिसेबल कर सकते हैं, सो दैट जो सीलिंग है वो अभी के लिए बंद ही रहेगी, वो हमें दिखेगी ही नहीं, है ना। ये ज़्यादा ईजी होता है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फ्रंट डोर्स बनाने हैं। एंड फ्रंट डोर बनाने के लिए हम बॉडी को हाइड कर सकते हैं, सो दैट मुझे प्लान दिखे कि मुझे बनाना कैसा है। एंड यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यहाँ मुझे बीच में एक लूप चाहिए, यहाँ भी बीच में एक लूप चाहिए, एंड यहाँ भी चाहिए, क्योंकि डोर्स है अलग अलग, राइट। और ये तो फिर फुल डोर्स है, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लूप्स ऐड नहीं होंगे, जस्ट ये मेरे डोर्स बन गए। अब हम इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट,
स्प्लिट कर सकते हैं, सॉरी सेपरेट नहीं करना है, स्प्लिट करना है। तो वाई अगर हम प्रेस करें तो ये स्प्लिट हो गया है। बेसिकली अभी ये जुड़ा हुआ है इन सारे फेसेस से, वाई प्रेस करने पे अलग हो जाते हैं। सिमिलरली इसको ही वाई, इसको ही वाई, इसको ही वाई, वाई वाई, सेलेक्ट एंड प्रेस वाई। इससे क्या हुआ है, सारे फेसेस अब अलग अलग हो गए। बट ऐसा किए क्यों, लेट्स सी वो हमने किए क्यों है। सो अगर मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ ऐसे, और इसको मैं सॉलिडिफाई मॉडिफाई देता हूँ, या फिर लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। इसको हम अगर सॉलिडिफाई देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा। सो अभी क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई मॉडिफाई जो है इवन थिकनेस कर देते हैं, ये पूरे में लगा रहा है, राइट। बट व्हाट इफ मैं ऐसा बोल दूँ कि ये जो फेस है, ये फेस जो है ये इससे जुड़ा नहीं, ये अलग है, वाई अगर प्रेस करके इसको अलग कर दें तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर कैसा आता है, ऐसे आता है। सो अब क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई जो है वो इसको अलग थिकनेस दे रहा है और इसको अलग थिकनेस दे रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एंड हम यही चाहते हैं कि हर एक जो डोर हो, उन डोर्स को अलग अलग थिकनेस मिले। अब वो क्यों मिले, क्योंकि अगर ये दोनों मान लो कि जुड़े हुए हैं बाय डिस्टेंस ऐसा, एंड ये चलो एक लेवल पे भी है, ऐसा भी देख लेते कि ये पूरे एक लेवल पे है, ऐसा है ना, ये पूरे एक लेवल पे है सिंगल। एंड अगर मैं इसे बेवल देता हूँ तो इस तरह से आएगा हमारा बेवल, इस तरह से, राइट। भले यहाँ बीच में एज है, लेकिन अगर मैं इस फेस को स्प्लिट कर देता हूँ तो अब यहाँ बीच में ही बेवल आने लगेगा, क्योंकि ये फेस अपना खुद में सॉलिडिफाई हो रहा है, खुद में वो एक एलिमेंट बन गया। तो इससे क्या होगा कि हम ऐसे में अलग अलग टाइल्स या डोर्स बना सकते हैं, राइट। इसीलिए हमने क्या किए, इसमें जितने भी हमारे फेसेस थे ना इनको अलग कर दिए, क्योंकि अब जब हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे 1 इंच का बाहर के साइड, एंड देन इसे बेवल लगाएंगे, सो बेवल, तो ऑटोमेटिकली सारे जो डोर्स उनमें अलग अलग बेवल लगेगा, और वो डोर्स अलग अलग, उनके बीच में पतली पतली सी ग्रूविंग दिखने लगी, 0.1 इंचेस देयर। एंड ये हमें चाहिए था, ये हमें विजिबल चाहिए था, ठीक, इसीलिए हमने इतनी मेहनत की है। अब हम इसको ले लेते हैं एंड अपने प्लान को ले लेते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट आवर प्लान एंड देन ये सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एच प्रेस करते हैं, सो दैट हम सिर्फ इन दो में काम करें। अब मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे मैंने इसीलिए किया हूँ क्योंकि इनके बीच में, जैसे कि हमें पता है कि इनके बीच में खाली है, यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे कांच लगना है, राइट। तो हमें इनको एज अ फ्रेम कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले व्यू पे आ जाए, ये वाले फ्रंट व्यू, एडिट मोड पे जाके सारे फेसेस को सेलेक्ट कर ले। क्या सेलेक्ट किया मैंने, अपने इसको, है ना, सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया, एंड देन सिंपली इनको इंसेट कर सकते हैं हम। कितना हो रहा है इंसेट, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है कि इंसेट कितना हो रहा है, तो 1.953 लिखा आ रहा है। दैट मीन्स कि 2 इंच का इंसेट देना है मुझे, 2 इंच में आ गया। फिर से आई, एंड देन आई थिंक 1 इंच का होगा, यस, तो 1 एंटर। और फिर ये जितने फेसेस हैं इनको मैं या तो डिलीट कर सकता हूँ या फिर सेपरेट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सेपरेट करूँगा, क्योंकि इनका यूज़ होगा कांच बनाने में। सो पी एंड देन सिलेक्शन। तो इससे क्या हुआ है कि ये मेरे कांच सेपरेट हो गए और मेरा फ्रेम सेपरेट हो गया। अब फ्रेम में एक चीज़ और है कि ये हमारा बेस है, एंड देन ये आधा इंच ऊपर निकलेगा, ये बीडिंग है जो आधा इंच ऊपर आएगी। फॉर डूइंग दैट हम जो अपना हमने अभी यहाँ पे 2 इंसेट दिए थे ना, तो ये 2 इंसेट अब ऐसे विजिबल है। सो हम क्या कर सकते हैं कि अपने सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लेट्स डू समथिंग एल्स। इन सारे फेसेस को ले लेते हैं। अब मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर हमें फेसेस को सेलेक्ट करना है सारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ऐसे ऐसे फेसेस बने, राइट। एंड हमें क्या करना है, हमें इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करना है, सिर्फ इन फेसेस को। तो आप फेस सेलेक्ट मोड पे जाओगे, एंड देन किसी भी एक एज पे ऑल्ट को होल्ड करके, क्या दिख रहा है, ऑल्ट बटन को होल्ड करके किसी भी एज पे क्लिक करेंगे तो उन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। सेम ऐसे भी, सेम ऐसे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर जाता हूँ और ऑल्ट बटन को होल्ड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेगा जो लूप बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इन छोटे फेसेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को होल्ड करके रखा हूँ ताकि मल्टीपल सेलेक्शन कर पाएँ एंड जल्दी जल्दी कर पाएँ, ऐसे। देर
ये हो गया। देन व्हाट वी कैन डू इज़ सेपरेट ऑल दीज सेलेक्शन एंड इनकी हम थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अभी थिकनेस इनका 1 है, लेट्स मेक देम 1.5 एंड ये ऑटोमेटिकली थोड़े से ज़्यादा बाहर आ जाएंगे। और लास्टली पीछे जो ग्लास लगा है, सो ग्लास की थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसको 0.5 कर देते हैं, थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं इसको ऐसे। जस्ट मूव इन जेड, या फिर अगर और इजी करना है तो हम टॉप व्यू इसको सेलेक्ट करके टॉप व्यू पे जा सकते हैं, वायर फ्रेम मोड पे जा सकते हैं एंड देन हम ऐसे आगे मूव कर सकते हैं। समझ में आ रही है, हमारा फ्रेम है तो इसके सेंटर पे कर देते हैं, ऐसे इसके सेंटर पे भी कर सकते हैं एंड बस हमारा वार्डरोब इतने से ही रेडी हो गया है। सेव कर लो फाइल, ऑल्ट एच। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा बाहर है, मुझे नहीं पता डिज़ाइन में कितना बाहर रखना है, बट मैं इसको 1.2 कर दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ लग रहा है, वो हमारे ऊपर होता है ना। अब हमें बनाना है ये ड्रॉर और ये पीछे का मिरर, एंड वो बनाना और ज़्यादा इजी है। क्यों इजी है? वो इसीलिए इजी है, ओके, हम वॉल बी को सेलेक्ट करके एंड देन यहाँ पे हम एक प्लेन ऐड कर सकते हैं सिंपली ऐसे। इसको रोटेट इन एक्स डायरेक्शन 90 डिग्री, देन मूव इन जेड डायरेक्शन यहाँ स्नैप, मूव इन एक्स डायरेक्शन यहाँ स्नैप, फिर अगेन हम इसको साइज़ दे देते हैं इस प्लान का ऐसा। आई थिंक नीचे तक आएगा, ओके नीचे तक देते हैं एंड देन इसको हम अगेन सॉलिडिफाई लगा सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। मुझे इजी होता है सॉलिडिफाई लगाना, तो 0.5 इंचेस या 1 इंच का सॉलिडिफाई लगा देते हैं क्योंकि आजू बाजू इसमें लाइट लगेगी, राइट। तो ये हमारा बन गया मिरर। अब बनाना है क्या, यहाँ का ड्रॉर। सो अगेन मिरर को हाइड, ऐड अनदर प्लेन, इसको मूव करके हम नीचे ले आए, हमने अपने हिसाब से सब रख दिए जहाँ भी हमें रखना है, जैसे ही प्लेस करना है। हमने इस वाली एज को यहाँ से मैच कर दिए यहाँ से, एंड ये वाली एज को हमने यहाँ से मैच कर दी क्योंकि इतना ही बड़ा है। इसके बाद हम पूरे फेस को सिलेक्ट करके ऊपर एक्सट्रूड करके यहाँ पे स्नैप कर दिए, ठीक है। देन सिंपली यहाँ से इसको पूरा इधर पे रख के 1 इंच अंदर ऐसे। तो मैंने इसको वाई एक्सिस से मूव कर दिया हूँ अंदर की तरफ। इससे क्या हुआ है, हमें यहाँ पे ग्रूविंग मिल गई है। इसको कंट्रोल बी कर सकते हैं अपन, सो दैट बेवल हो जाए, या और इजी मेथड नहीं है। सो कंट्रोल बी कर सकते हैं बेवल करने के लिए, अंदाजे से थोड़ा सा देंगे एंड देन डिलीट फेसेस। इससे क्या हुआ है कि सारे जो फेसेस हैं यहाँ पे वो सारे डिलीट हो गए। यहाँ कौन कौन से, ये वाले, राइट। तो अंदर से हॉलोनेस दिख रही है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस पूरी एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बना है, एंड हमें ये सारी एजेस को सेलेक्ट करना है, तो हम ऑल्ट को होल्ड करके क्लिक करेंगे एजेस पे, तो ऑटोमेटिकली उन सारी एजेस को सेलेक्ट कर लेता है। सिमिलरली बाहर के लिए भी होता है, क्लिक किए सेलेक्ट एक बार किया, अगर डबल क्लिक करते हैं तो पूरा सेलेक्ट कर लेता है, बाहर की पूरी बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता है। या फिर सिंगल क्लिक में अंदर अगर क्लिक करें तो अंदर की पूरी बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता है। तो वही चीज़ मैंने किया हूँ, बाउंड्री सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट को होल्ड करके जस्ट एक सिंगल क्लिक एंड सेलेक्ट कर लिया उसने। F प्रेस करेंगे तो वहाँ फेस बन जाएगा। सिमिलरली इस पर भी क्लिक एंड F प्रेस तो वहाँ फेस बन जाएगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, करना हो तो कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। देन लेकिन ये ग्रूव हमें दिखना चाहिए। देन इसे बेवल लगा देंगे और अमाउंट 0.1 या 0.05 देन, एंड हमारा सिंपल सा ड्रॉर बन गया। इसे बाद में हैंडल देख लेंगे हम। सो ये वो हो गया पूरा का पूरा वार्डरोब सेक्शन रेडी, राइट। अच्छा ये शेल्फ बचे है ना, तो शेल्फ बनाने के लिए हम फिर से इस प्लान को ले लेते हैं, सबसे इजी है ये, और इस प्लान को ले लेते हैं शिफ्ट एच। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन अपना एक प्लेन ऐड करेंगे, उसको हम स्नैप करके सही जगह पे रख देते हैं एंड देन यहाँ से छोटा करके इतना कर देते हैं, और यहाँ से ये पूरा वार्डरोब जितना ही लंबा आएगा फिर इसको ऊपर तक एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप से बनेगा। जैसे अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना तो पूरा पैक होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पूरे को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे, और इस पूरे को हम फिर पैक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर चलो थोड़ा और इजी तरीके से करते हैं, तो हम इसको लेके इसको एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन एक्सट्रूड सिर्फ यहाँ तक करेंगे। रीज़न ये है कि यहाँ तक शेल्फ है, इसके ऊपर पैक्ड है, तो हम इसके ऊपर फिर एक दूसरा वो लगा सकते हैं, एक और प्लेन लगा सकते हैं, जिसको अगेन हम स्केल कर सकते हैं ऐसे।
थोड़ा सा और पीछे ऐसा, एंड देन इसको भी एक्सट्रूड करके ऊपर तक फिल कर देंगे। तो ये हमारे इस बॉक्स ने सब फिल कर दिया है। नीचे हमें क्या करना है, नीचे हमें ऐसे शेल्व्स बनाने हैं। तो शेल्व्स बनाने के लिए हम इस फेस को डिलीट, इस फेस को डिलीट, इस फेस को डिलीट, और ये टॉप वाला फेस इसको भी डिलीट, सिर्फ 2 साइड के फेसेस रखा हूँ मैंने, ठीक है। और इसको फिर क्या करो, सिंपली सॉलिडिफाई, ये 1 इंच मे बी, यस 1 इंच, एंड अगेन बेवल। ऐसे बेवल हम नहीं लगाते हैं, बेवल से दिक्कत हो सकती है, तो लेट्स कीप इट दिस वे। बीच के शेल्फ बनाने के लिए एडिट मोड पे जाएंगे, किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और वाई एक्सिस में रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। देन सिंपली इसको हम छोटा कर सकते हैं यहाँ तक, एंड इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ तक। फिर इस पूरे फेस को सेलेक्ट करके ऐसे, एंड इसको ऊपर करके यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, पीछे देखने पे ज़्यादा इजी पड़ेगा। देन शिफ्ट डी डुप्लीकेट, मूव इन जेड नीचे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, मूव जेड नीचे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, फिर मूव जेड नीचे, सेम चीज़ फिर से। एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं, एंड बन गया हमारा शेल्फ। अब जब अनहाइड करेंगे सब चीज़ को, तो हमें अपना पूरा का पूरा वार्डरोब वाला सेक्शन दिख जाएगा, राइट देयर। प्लान्स को हम थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं, सो दैट हमें समझ में आएगी चीज़ें दिख कैसी रही है, मच बेटर, है ना। इस वाली वॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ हैंगिंग लैम्प है, सो वो हम डाउनलोड करके लगा देते हैं। एंड यहाँ पे चेयर रखी थी, अगेन चेयर भी डाउनलोड करके ही लगाई जाती है। डोर्स एंड विंडोज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाली वॉल पे। इस वाली वॉल पे तो कुछ भी नहीं है, तो इस वॉल पे आ जाते हैं। सो एक और कलेक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम कर देंगे वॉल सी या वॉल डी, जो भी रखना हो। एंड इसमें से पेलमेट होगा और कर्टन्स लगेगा। कर्टन्स अगेन हम डाउनलोड करेंगे, एयर कंडीशनर डाउनलोड करेंगे, पेलमेट हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन कर्सर हमने उस जगह पे रखे जहाँ पे हमें कुछ ऐड करना है, देन एक प्लेन ऐड कर दिए। इस प्लेन को हमने रोटेट कर लिया जितना जैसा हमें करना है। सो ये मैं रोटेट कर लिया, एंड इसको ला के हमने इस कॉर्नर पे स्नैप कर दी। एडिट मोड पे जाएंगे, ये वाली एज ऊपर होनी चाहिए, उसको ऊपर उठा दो। ये वाली एज को आगे ले आते हैं, कहाँ तक, एंड तक बिल्कुल, तो ये आ गई एंड तक। पेलमेट जो होता है वो 9 इंच बाहर आता है, तो इसको सेलेक्ट करके हम 9 इंचेस एक्सट्रूड कर देंगे देयर। इसके बाद हम सिंपली इसको 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 डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमने क्या किया, बाकी जितनी चीज़ें थी, अगर फिर से मैं बताऊँ ऐसा करके, तो हमने सिंपली इस फेस को, इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को डिलीट कर दी, क्योंकि इनकी नीड नहीं है। एक्चुअली हमें इस फेस की भी नीड नहीं है, बट ठीक है। तो सारी फेसेस को हम डिलीट कर देते हैं, एंड देन अगेन इसको हम सॉलिडिफाई दे देंगे ½ इंच का, 0.5 अंदर के साइड, ठीक है। बाकी सब ऑल टच, एंड आपका पेलमेट रेडी है देयर। ऊपर से तो वैसे भी ढक जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर का भी हटा दिया, अभी सीलिंग लगेगी तो ऊपर से ढक ही जाएगा वो। सो देयर वी हैव आवर रूम जिसमें सब कुछ रेडी है। जो बचा है वो है डोर्स, देन विंडोज़, उसके बाद हमारा बेड सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बेड में जो हमें सब डिवीज़न पे काम करना है, तो वो हम फिर नेक्स्ट पे देखेंगे। एंड आई रियली होप कि कल मुझे आपसे कुछ तो प्रोग्रेस मिलेगी इसमें, ठीक है। चलो।